Good morning, friends. In my last video, we have discussed about the prehistoric era, मतलब प्रागैतिहासिक काल। तो मैंने कुछ फैक्ट्स एकत्रित किए थे, कई सारे सोर्सेज से हमने आप तक पहुंचाए। प्री हिस्टोरिक इरा से रिलेटेड एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ। प्री हिस्टोरिक इरा के जनक कौन थे? प्री हिस्टोरिक इरा के जो जनक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। वो एक ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने क्या है ना, उनकी काबिलियत देखो, मतलब एट द एज ऑफ 24 ईयर्स ही हैज जॉइंड द इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। रॉबर्ट ब्रूस फूट वाज ए जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता दोनों थे वो। उनका जन्म 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है, इन्होंने क्या है ना, सबसे पहली जो इनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि इन्होंने तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक जगह है पल्लवरम, वो प्री हिस्टोरिक इरा की साइट है, वो इन्हीं की देन है। इन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई, इनको वहाँ पे एक औजार मिला, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी। वो जो औजार है वो प्री हिस्टोरिक इरा का औजार है। वो कुल्हाड़ी जो थी वो पत्थर से बनी हुई थी। पत्थर से बनी इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे जो मनुष्य था वो किसी भी प्रकार की धातु से अनभिज्ञ था, मतलब उसे लोहे का, तांबे का, कांसे का, किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। टोटली मनुष्य जो है उसकी जीवन शैली पत्थर से कनेक्टेड थी। उपकरण जो बनाता था, औजार शिकार करने के लिए, वो पत्थर के होते थे। जो बर्तन वो यूज करता था वो पत्थर के होते थे। जिन गुफाओं में रहता था वो पत्थर की गुफाएं थी। जिन दीवारों पे वो कलाकारी करता था वो पत्थर की दीवारें थी। मतलब मैक्सिमम चीजें जो थी, उसका सर्वाइवल जो था पत्थर से ज्यादा कनेक्टेड था। इसीलिए उस टाइम को स्टोन एज भी बोला गया है। तो स्टोन एज जो है वो भी प्री हिस्टोरिक इरा ही है। तो वो जो स्टोन एज है उसको आगे चल के 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो 1862 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को तमिलनाडु के चेन्नई के पास में एक जगह है पल्लवरम, वहां पे कुल्हाड़ी मिली। ये वही टाइम था जब भारत में लॉर्ड कैनिंग साहब मौजूद थे। लॉर्ड कैनिंग साहब 1854 से लेकर 1862 तक भारत को संभाल रहे थे। इन्हीं के टाइम पे भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो भी हुआ 1857 में। 1857 की क्रांति बोलते हैं जिसको। तो क्या है ना, उसके बाद जो है भारत में जो ब्रिटिश इंडिया थी उसमें एकदम खलबली मच गई। बात तो ऊपर तक पहुंच ही गई थी, महारानी विक्टोरिया तक। तो उस टाइम क्या है ना, भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। उस टाइम क्या है, भारत में जो भी कानून बनता था उसको टोटली ब्रिटिशर्स बनाते थे और इंडियंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो फिर क्या हुआ, तो उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। 1862 में एक भारत परिषद अधिनियम लाया गया जिसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा और जो भी कानून भारतीयों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसे बनाने की प्रक्रिया में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है कानून बनाने की प्रक्रिया। और दूसरा सुधार ये भी उस टाइम चल रहा था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया। और 1862 में ही कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना भी करी गई। बहुत सारी चीजें उस टाइम इंडिया में, ये समझ लो गुलामी तो थी, नो डाउट। इंडिया भारत को गुलाम तो कर ही रखा था अंग्रेजों ने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया को अच्छे से अच्छा बनाने के चक्कर में भारत में सुधार भी कर रहे थे। कई सारी कुप्रथाएं थी, आपको तो पता ही है। सती प्रथा चल रही थी, विधवा पुनर्विवाह जैसे इनको लाना पड़ा। इससे पहले विधवाओं को विवाह नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सुधार के लिए भी भारत में कई सारे काम। अंग्रेजों के द्वारा जो उस टाइम राज नीति चलाई जा रही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चलाई जा रही थी पॉलिसी, उसको भी 1857 की क्रांति के बाद खत्म किया गया। उसको खत्म करने का श्रेय भी लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। उस टाइम पे क्या था, भारत में बहुत ज्यादा कुप्रथाएं प्रचलित थी, बहुत ज्यादा कर्मकांड बहुत ज्यादा था। लोग जादू टोना, अंधविश्वास, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा घिरे हुए थे। तो वो जो सुधार हुए हैं में उसका क्रेडिट अंग्रेजों को ही जाता है। खैर छोड़ो, ये सब हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। तो हम बात करें थे रॉबर्ट ब्रूस फूट की। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1884 में बेलम केव्स की भी खोज करी है। बेलम केव्स वही आंध्र प्रदेश में कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पड़ती है। 3.5 किलोमीटर की गुफाएं थी। इनको जो डिस्कवर करने का श्रेय है वो भी रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही जाता है। The cave system reaches its deepest point at 151 feet from the entrance level, known as Patal Ganga.
of the caves have been successfully explored, though only 1.5 kilometer is accessible to visitors. There are 16 different pathways, including the main entrance. And the pathways showcases a diverse size of passages and stalactite formations. ये जो 3.5 किलोमीटर की वेलम केव्स हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी गुफाएं हैं। अब आप सोच रहे हो पहली कौन सी है? पहली जो है वो मेघालय में पाई जाती है। ईस्ट जयंतिया हिल्स जो है वहाँ पे पाई जाती है। क्रेम लियात प्रा ये गुफाएं एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत सारी गुफाओं का एक समूह है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये लगभग 150 किलोमीटर की गुफाएं हैं। Reflects light in return, making it shine like stars, man. Beautiful. Beautiful. And these are the blind cave fish of Meghalaya. It's a tiny one, but the largest cave fish in the world is found in Meghalaya. Not in this cave though, but in some. Okay, what are those? Blackstone. Search a good one for me. I'll take. this. Yeah, I'll take this one. Okay, no problem. Later I'll watch. रॉबर्ट ब्रूस फूट के ग्रैंडसन का नाम था रॉबर्ट बोरमैन फूट। ग्रैंडसन अपने यहाँ की भाषा में समझो तो नाती, तो इनके नाती का नाम था रॉबर्ट बोरमैन फूट। उनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कुछ विशेष भूमिका अदा करने के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इनके ग्रैंडसन को, उनको नहीं। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, इनकी मृत्यु 1912 में हो गई कलकत्ता में। उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो राख है वो तमिलनाडु का एक हॉली चर्च है उसमें रखी हुई है आज भी, और वहाँ पे इनका एक स्मारक भी बना हुआ है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन फैक्ट ये है कि प्री हिस्टोरिक एरा के जो जनक हैं वो इनको माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। और दूसरा ये है कि कभी कभी ये भी पूछते हैं लोग कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन ये था, ये भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता, मतलब जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ। अपने लाइफ टाइम में जो भी रिसर्चेज की उनको इंडियन प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स के नाम से संभाल के रखा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में आज इतना ही। इतने जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो मैंने सारे कलेक्ट करके आपको बता दिए हैं। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।